हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। देखिए, कल हम लोगों ने यूज ऑफ टू बी वर्ब पढ़ लिया था, इस एम-आर वॉज वर्ब विल बी शैल बी के बारे में। आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं यूज ऑफ हैज हैव हैड, जिसका सेंस होता है हैज हैव पास रखता है, पास रखते हैं। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में यूज होता है और हैव आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है प्रेजेंट में। और हेड आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ पास्ट में यूज होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में हमारा, प्रेजेंट के लिए हमारा क्या होता है, प्रेजेंट के लिए होता है हमारा हैज और हैव। ठीक है, प्रेजेंट के लिए हैज और हैव। तो हैज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने बता दिए हैं आपको। ही, सी, इट, नीड, दिस। ठीक है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, बी, यू, दे, आई बी यू दे, आई बी यू दे, दीज। ठीक है, तो इन ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में हैज हैव यूज करते हैं और इनका अर्थ होता है पास के सेंस में करते हैं। किसके सेंस में, पास, पास। ठीक है, पास के सेंस में इनका यूज होता है हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, नीड, दिस, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं, आई, बी, यू, दे, दीज। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना। अब आती है हम किसमें, पास्ट में। किसमें, पास्ट में। तो पास्ट में हमारा जो हेड होता है, जो हेड होता है वो हमारा सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है। जो हमारा हेड होता है वो सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पास रखता है पास रखते हैं, हेड पास रखता था, रखती थी, रखते थे। ठीक है, ये पास्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं आपके सामने। जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर पहला ले लिया, एग्जाम्पल नंबर पहला, निर्मला के 2 बेटे हैं। ठीक है, निर्मला के 2 बेटे हैं। उसके बाद ले लिया दूसरा एग्जाम्पल, हमारे पास एक सुंदर मकान था। ठीक है, एक हमने ये ले लिया। ठीक है, तो निर्मला के 2 बेटे, हमारे पास एक सुंदर मकान था। थर्ड ले लिया हमने, उसके पास एक गेंद है, उसके पास एक गेंद है, एक गेंद है, ये हमने थर्ड ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ एग्जाम्पल लिया, मेरे पास कुत्ता था। ठीक है, मेरे पास कुत्ता था। 5 एग्जाम्पल ले लिया, क्या आपके पास रुपए हैं, क्या आपके पास रुपए हैं। ये बात आई आप लोगों को समझ में, क्या आपके पास रुपए हैं। छठवां एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्या तुम्हें बुखार है, क्या तुम्हें
बुखार है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो निर्मला के 2 बेटे हैं, हमारे पास एक सुंदर मकान था, उसके पास एक गेंद है, मेरे पास कुत्ता था, क्या आपके पास रुपए हैं, क्या तुम्हें बुखार है। तो इन सब एग्जाम्पल्स को हम कैसे बनाएंगे, तो आप लोग देखिएगा। तो मैंने कहा निर्मला के 2 बेटे हैं। अब 2 बेटे हैं यानी 2 बेटे हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, वो जो बेटे हैं वो तो निर्मला के पास से निकले, यानी निर्मला से अंदर से निकले हैं ना वो बेटे। तो यानी इसका सेंस तो यही निकल रहा है ना कि निर्मला के पास 2 बेटे हैं, तो सेंस ये निकल रहा है। तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, बनाएंगे निर्मला, निर्मला। ठीक है, अब पास 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं ना, प्लूरल है, निर्मला हैव 2 sons, 2 sons। निर्मला के पास 2 बेटे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये चीज आई आप लोगों को समझ में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब देखो, हमारे पास एक सुंदर मकान था, हमारे पास एक सुंदर मकान था, हमारे पास एक सुंदर मकान था। अब ध्यान से समझना, हमारे पास यानी बी, हम तो बी है, क्योंकि बी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो बी के साथ है आ ब्यूटीफुल, या कह सकते हैं या नाइस होम। तो बी है अ ब्यूटीफुल नाइस होम। उसके बाद देखेंगे हम, उसके पास एक गेंद है, उसके पास एक गेंद है। अब देखो उसके पास, अब ध्यान समझना, उसके पास क्लियर नहीं कर पा रहे हैं हम कि लड़का है या लड़की है। तो इस कंडीशन में हम ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। जब हम क्लियर ना कर पाए कि लड़का है या लड़की है, तो ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। तो ही या सी दोनों आपके सही हो जाएंगे। उसके पास एक गेंद है, एक गेंद है, तो ही या सी हैज एक गेंद, आ बॉल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ही या सी हैज अ बॉल, ये हो गया। इसके बाद लिखा है मैंने, मेरे पास कुत्ता था, मेरे पास कुत्ता था। अब ध्यान समझना, मेरे पास कुत्ता था, तो मेरे यानी आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव। आई हैव था, क्या था। और था की कंडीशन में हम चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ऑलवेज यूज हैड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम हमेशा हैड का यूज करते हैं। आ डॉग, समझ में आया, आ डॉग। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव। और सिंगल इंटरोगेटिव में हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आगे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो इसकी फ्रेमिंग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब, उसके पास, क्या आपके पास रुपए हैं आपके पास, यानी तुम्हारे पास। आपको यू की स्पेलिंग बनती है ना, तो यू हैव, यू के साथ क्या आता है, हैव। तो मैंने कहा वर्ब को आगे ले आते हैं, तो वर्ब को आगे लाएंगे तो हैव, फिर सब्जेक्ट यू। अब देखो, क्या आपके पास, इतना बन गया, रुपए हैं, हैव यू मनी। और फिर यहां पे क्या लग जाएगा, इंटरोगेटिव साइन, क्योंकि क्या आपका इंटरोगेटिव होता है, इसलिए आपका क्या लग रहा है, इंटरोगेटिव साइन। उसके बाद क्या तुम्हें बुखार है,
तुम्हें मीन्स तुम है, यू, और वही कंडीशन बुखार है तो हैव यू फीवर, हैव यू फीवर, हैव यू फीवर। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि सिंगुलर के साथ, प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। पास्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम हैड का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखे थे मैंने। फ्रेमिंग क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई एनदर वर्ड, ठीक है, प्लस एनदर वर्ड। देखेंगे निर्मला के 2 बेटे हैं, सब्जेक्ट निर्मला हैव 2 सन्स। हमारे पास एक सुंदर मकान था, वी हैव अ ब्यूटीफुल और नाइस होम। उसके पास, अब क्लियर नहीं कर पा रहे, उसके पास लड़का है या लड़की, तो ही या सी हैज अ बॉल। मेरे पास कुत्ता था, आई हैड अ डॉग। क्या आपके पास रुपए हैं? हैव यू मनी। क्या तुम्हें बुखार है? हैव यू फीवर। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझना, जो मैंने बताया उसको बार बार रिवाइज करना, और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो अब देखते हैं कि कल मैं आपके सामने कौन सी वीडियो लेकर आता हूँ। मेरे हिसाब से मैं आपके सामने कल इट का यूज ऑफ इट लेकर आऊंगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सुनिए, मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे MS स्टडी क्लब के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है। आप MS स्टडी क्लब टेलीग्राम पे डालेंगे, वहां पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो वहां से आप अपनी सीट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे और वीडियो को भी देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।